बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण। बाबा सबसे प्रिय और निकटतम दोस्त और पथ प्रदर्शक है। वह हमारे मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा को जानते हैं। इसलिए जितना हम अपने विषय में जानते हैं, उससे अधिक वह हमें जानते हैं। फिर हमें क्या अपनी चिंता करनी चाहिए? जीने का सबसे अच्छा तरीका है उनके चरणों में आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पण। भक्त को बस इतना ही करना है। बाबा की कार्यशैली निराली है। वह हर काम अपने तरीके से करते हैं। एक दिन उपस्थित कुछ वर्करों से बाबा ने पूछा, कितनी भाषाएं तुम लोग जानते हो? भारत में हर व्यक्ति कम से कम 3 भाषा जानता है। यह बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा, तुम्हें स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए क्योंकि इससे प्रचार में सहायता मिलेगी। सुविधानुसार अधिक भाषा भी सीखनी चाहिए। उसके बाद बाबा ने कहा, तुम लोग अनेक भाषा जानते हो, परंतु मैं तो केवल एक ही भाषा जानता हूँ। मन की भाषा, दिल की भाषा। जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं वह जानते हैं। वह सर्वज्ञ है। बाबा के प्रति शुद्ध भक्ति जगाने के बाद इसकी अनुभूति होती है। एक दिन बाबा ने 3 मछलियों वाली कहानी सुनाई। एक गांव में बहुत सारा तालाब था। एक दिन एक मछुआरे ने एक तालाब में जाल डाली और बहुत सारी मछलियां उसके जाल में फंस गई। प्रसन्नता से झूमता हुआ वह उन मछलियों को लेकर घर आ रहा था। रास्ते में उसने अपने मित्र को बताया कि अगले दिन वह बगल वाले तालाब में जाल डालेगा। उस तालाब की मछलियों के नेता ने मछुआरे की बात सुन ली। उसने मछलियों के साथ बैठक की और उन्हें मछुआरे की योजना बताई। उनमें से एक मछली के पास बचने के लिए हजारों नुस्खे और तरीके थे। दूसरी मछली ने सैकड़ों रास्ते सुझाए। एक और मछली थी जिसके पास केवल एक ही उपाय था। जिस मछली के पास हजारों नुस्खे थे, उसने सोचा, चिंता की कोई बात नहीं। मछुआरे के जाल से बचने के लिए मेरे पास हजारों उपाय है। मुझे वह अपनी जाल में नहीं फंस पाएगा। दूसरी मछली, जिसके पास सैकड़ों प्रकार के विचार थे, सोचा, मेरी बुद्धि सैकड़ों उपाय ढूंढ सकती है, इसीलिए बचने के लिए मेरे पास सैकड़ों उपाय है। इसने भी तालाब में रहने का निर्णय लिया। एक बुद्धि वाली मछली ने सोचा, मेरे पास केवल एक बुद्धि है, केवल एक ही विचार है। मछुआरे के इस तालाब में जाल डालने से पहले ही मुझे उस तालाब में चले जाना चाहिए जिसमें वह जाल डाल चुका है। यह उपाय सबसे निरापद है। बस क्या था, वह उस तालाब में छलांग लगाकर चली गई जिसमें वह जाल डाल चुका था। अगले दिन मछुआरे ने अपनी योजना के अनुसार उस तालाब में जाल डाला और उसकी जाल में अन्य मछलियों के साथ सहस्त्र और 100 बुद्धि वाली मछलियां फंस गई। केवल एक बुद्धि वाली मछली ही जाल में फंसने से बच गई। उसी भांति जिनकी बुद्धि केवल परमात्मा की दिशा में प्रवाहित होती है, वह माया के बंधनों से मुक्ति पा लेता है। मन की 50 वृत्तियां बाह्य और भीतर की ओर चलती है। इसीलिए 50 गुना 2 100 हो गई। इनका अभिप्रकाश 10 दिशाओं में होता है। इसीलिए 100 गुना 10 1000 हो गई। सहस्त्र और 100 बुद्धि वाली मछलियां मन की 1000 और 100 दिशाओं में काम करने वाली वृत्तियों का प्रतीक है। जो इन वृत्तियों को एक बिंदु पर ला देते हैं, उन्हें मोक्ष और परम पद अवश्य प्राप्त होता है। जिनकी बुद्धि 100 और 1000 दिशाओं में बहती रहती है, वे माया के जाल में फंस जाते हैं। अनगिनत
लांछन, धिक्कार और निंदा की उपेक्षा करता हुआ नूतन विचारों का प्रकाश मानव अस्तित्व के हर कोने को उद्भासित करेगा। बाबा